Hello, student. Today we will discuss about applied chemistry polytechnic. Okay, the topic of today is fuel. We have already studied about the fuel, but today we will discuss about calorific value of fuel. What is calorific value of fuel? The calorific value of fuel is when a unit mass of fuel is burned completely, the heat produced when unit mass of fuel is burned completely. Okay, so first we have to understand what is calorific value of fuel. Calorific value of fuel is amount of heat produced when unit mass of fuel is burned completely. Okay, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू है अगर हम 1 यूनिट मास या 1 ग्राम समझ लीजिए, 1 ग्राम फ्यूल को अगर हम क्या कर दें, कंप्लीटली बर्न कर दें, तो उस समय जो हीट प्रोड्यूस होगी उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। अब कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी फ्यूल की, मतलब वो किसी फ्यूल की एक कैपेसिटी को बताता है कि ये कितना हीट सप्लाई कर सकता है और कितना नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल। ओके, किसी भी फ्यूल की जितना अच्छा वो जलेगा उतना अच्छा उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू दो टाइप के होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। वन ऑफ देम इज हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? It is total amount of heat produced when unit mass of fuel burned completely and product of combustion are cooled to the room temperature. अब यहाँ पर पॉइंट क्या समझने के लिए है कि ये तो हमें पता है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जो किसी फ्यूल से अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा जब वह कंप्लीटली बर्न होगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बशन आर कूल्ड टू द रूम टेम्परेचर। अब होता क्या है कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी फ्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन क्या करता है, जब बर्न होता है तो इट अंडरगोज कम्बशन। कम्बशन का मतलब है इट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट, और उस हीट के अंदर वेपर भी होती है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो स्टीम बनेगी, वेपर बनेगी। तो वो वेपर क्या होती है, जनरली स्कैप होती है, मतलब उड़ती है। ठीक है, तो अगर उस वेपर को अगर हम क्या कर दें, कूल्ड कर दें एट द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर हम उसे कंडेंस कर दें, तो उसमें जितनी हीट क्या होगी, रिलीज होगी, या उसमें भी जितनी हीट मेजर होगी, अगर उस हीट को भी हम मेजर करें किसके साथ, टोटल फ्यूल के साथ। देखो, टोटल फ्यूल का मतलब है जितनी फ्यूल ने एनर्जी दी और जितनी स्केप हुई। अगर उस स्केप एनर्जी को अगर हम क्या करें, इकट्ठे कर दें और उसको मेजर करें, तो उस समय जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो मैंने फिर से एक बार समझते हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ कि हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कि जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो क्या होता है, इट अंडरगोज कम्बशन। कम्बशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई 0.1, और इसके अलावा कुछ उसमें से वेपर के फॉर्म में गैसेस निकल जाती है। अगर उन गैसों जो वेपर के फॉर्म में जो गैसेस निकल रही है, अगर उनमें जितनी हीट है, अगर उनको भी हम इकट्ठा कर दें, और प्लस जितनी इस फ्यूल ने एनर्जी दी, अगर उन दोनों एनर्जी को हम क्या कर दें, इकट्ठा कर दें, उनकी मेजरमेंट वो इंक्लूड करें, तो हमें मिलेगा हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, दूसरा है लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये क्या है, इट इज नेट हीट प्रोड्यूस। यहाँ पर एक शब्द है नेट हीट प्रोड्यूस। यहाँ पर नेट हीट प्रोड्यूस होती है जब यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली एंड प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन आर अलाउड टू स्केप। तो जनरली प्रैक्टिकल कंडीशन में तो ऐसा हो नहीं पाता है कि भाई हम उस हीट को, जो वेपर के फॉर्म, जैसा फ्यूल चल रहा है और फ्यूल से कुछ
हीट जो है वो गैसेस के फॉर्म में एस्केप हो रही है। तो हम प्रैक्टिकल कंडीशन पर तो उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, हम फ्यूल जला रहे हैं, तो फ्यूल जलाने के बाद कुछ हीट तो स्पॉन्टेनियसली क्या करती है, एस्केप होती रहती है। तो अब अगर हम उस हीट को माइनस कर दें, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब, देखो एक लाइन, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर अलाउड टू स्केप, जो जिसका दहन हो रहा है अगर हम उसको स्केप होने दें, जो वेपर के फॉर्म में जा रहा है, हॉट गैसेस वगैरह वगैरह, अगर हम उसको जाने दें और उसके बाद जितनी हमारे पास हीट बचेगी उस हीट को हम कहेंगे नेट हीट, ठीक है। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू होगी हमारे पास जितनी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स का मतलब है, जैसे यहाँ पर मैं लिखा था कि जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो उस समय उससे कुछ गैसेस निकलती हैं और वो गैसेस जो है एस्केप होती रहती है। अब उस समय उनमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, मतलब उन गैसों में स्पेशली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होता है, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और स्टीम के फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होता है, अगर हम उस स्टीम को, जो स्टीम में कन्वर्ट होगा, मान लीजिए हमने ये फ्यूल यहाँ पर बर्न किया, मान लीजिए हमारे पास कोई इसमें फ्यूल रखा हुआ है, ठीक है, अब इसको हमने बर्न किया, अब इससे जो हीट प्रोड्यूस हुई उसको हमने किसी मेथड से यहाँ पर मेजर किया, ठीक है, मान लीजिए हीट जो है एच है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ गैसेस इससे निकल दी, ठीक है, मान लीजिए इसमें ऑलमोस्ट सभी फ्यूल में हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन की परसेंट में जल के स्टीम बनाएगा। अब इस स्टीम में कितनी एनर्जी होगी, अगर ही इस स्टीम को हम कंडेंस करें, सही है, कंडेंस करें, तो उस समय एक लेटेंट हीट का मतलब ये गैसेस फेज में, गैसेस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा, तो लिक्विड फेज से गैसेस फेज से लिक्विड फेज में जब ये कन्वर्ट होगा तो उस समय हीट जनरेट होगी, और उस हीट को अगर हम मेजर करते हैं इसमें तो हायर कैलोरिक वैल्यू होती है। तो अगर हम जो यहाँ से स्केप हो रही है, ये वाली कौन सी, ये एसओ के फॉर्म में जो स्केप हो रही है यहाँ पे एनर्जी, अगर हम इसको माइनस कर दें, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नेट कैलोरीफिक वैल्यू। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट होती है जब किसी भी सब्सटेंस का फेज ट्रांसफर होता है, फेज ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए लिक्विड से कोई किसमें ट्रांसफर हो रहा है, गैसेस में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और गैसेस से लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है, तो इस पॉइंट एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर हीट जो रिलीज होती है, टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर में चेंज किए हुए जो हीट रिलीज होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं यहाँ पे। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स, यहाँ पर अगर हम उसे माइनस कर दें ये वाली, तो हमारे पास नेट कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस होगी, ठीक है, यह मिलेगी हमें, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, वी विल कैलकुलेट this calorific value here, okay. So now we will calculate net calorific value, या इसको लोअर कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं एलसीवी, ठीक है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बर्न्ड in the presence of oxygen या burnt with oxygen and forms क्या बनाता है, ये बनाता है, स्टोव बनाता है, स्टीम बनाता है। तो कितना बनाता है ये हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और ये बना रहा है आपके पास स्टोव, ठीक है। तो
तो इसके 2 पार्ट हैं, इसके 16 पार्ट हैं और टोटल 18 पार्ट ये हमारे पास फॉर्म हो रहा है। अगर इसके रेशियो को छोटा करें, 2 से डिवाइड करें, तो इसको 1 पार्ट और मिलकर 8 पार्ट के साथ, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना रहा है 9 पार्ट ऑफ स्टीम। ठीक है, तो लेट H, मान लीजिए हाइड्रोजन, लेट H इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल। ठीक है, H क्या है कि परसेंटेज है जिसकी फ्यूल में परसेंटेज है हाइड्रोजन की। तो टोटल, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली। ठीक है, तो व्हेन फ्यूल इज बर्न, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न, ऐसा आप लिख सकते हैं कंप्लीटली। तो total amount of heat produced when fuel is burned, वो that will equal to what, H परसेंटेज। हम हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं केवल, क्योंकि वही हमें माइनस करना होगा। तो H परसेंटेज हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जो स्केप हो रही है, तो वो हमारे पास कहते हैं H% के मतलब H/100। ठीक है, टोटल 9 पार्ट बन रहा है इससे, हाइड्रोजन की कंबशन से, ठीक है, इंटू 9। ठीक है, तो 9H/100 ही होगी। और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे लेटेंट, एक और चीज़ देखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपर जो होती है वो होती है, आप यहाँ पे स्टीम लिख सकते हैं, वाटर भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है वाटर लिख दीजिए। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर इक्वल टू होता है 587 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास जो है अब टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो आएगी प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर, जो वाटर जो है कंडेंस होगा। ठीक है, जैसे हमने लेटेंट, उस समय जो लेटेंट हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर दैट इक्वल टू, वो होगा आपके पास 9H/100 इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 587 क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर है। ठीक है, क्योंकि जब जो वेपर में कन्वर्ट होगा, अगर हम उसे फेज ट्रांसफर करेंगे लिक्विड फॉर्म में, तो उस समय हीट जो है वो 1 ग्राम से इतनी जनरेट होती है। ठीक है, तो इतने ग्राम से कितनी होगी, वो इतनी होगी। तो टोटल हमारे पास ये हीट जो है, इतनी हीट, ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9H/100 इंटू 587, ये इतनी हीट हमारे पास जो है स्केप होती है। तो अगर हम इस स्केप हीट को हम क्या करते हैं, माइनस कर दें किससे, SCV से, हायर या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से, तो हमारे पास नेट कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास HCV इक्वल टू होगा हायर कैलोरीफिक वैल्यू, या GCV कह सकते हैं आप इसे, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू होगा, सॉरी, ये होगा LCV, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू होगा HCV, यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस कितनी स्केप होगी, कितनी होगी 9H/100 इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। तो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन ऑफ नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, हेलो स्टूडेंट,
Today we'll discuss about the applied chemistry polytechnic. Okay, the topic of today is fuel. We have already studied about the fuel, but today we will discuss about calorific value of fuel. What is calorific value of fuel? The calorific value of fuel is when a unit mass of fuel is burnt completely, the heat produced when unit mass of fuel is burnt completely. Okay, so first we have to understand what is calorific value of fuel. Calorific value of fuel is amount of heat produced when unit mass of fuel is burnt completely. Okay, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू है अगर हम 1 यूनिट मास या 1 ग्राम समझ लीजिए, 1 ग्राम फ्यूल को अगर हम क्या कर दें, कंप्लीटली बर्न कर दें, तो उस समय जो हीट प्रोड्यूस होगी उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे. अब कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी फ्यूल की. मतलब वो किसी फ्यूल की एक कैपेसिटी को बताता है कि ये कितना हीट सप्लाई कर सकता है और कितना नहीं कर सकता है. तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल. ओके, किसी भी फ्यूल की जितना अच्छा वो जलेगा उतना अच्छा उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा. ओके, कैलोरीफिक वैल्यू 2 टाइप से होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. वन ऑफ देम इज हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू. हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? It is total amount of heat produced when unit mass of fuel burnt completely and product of combustion are cooled to the room temperature. अब यहाँ पर पॉइंट क्या समझने के लिए है कि ये तो हमें पता है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जो किसी फ्यूल से अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा जब वह कंप्लीटली बर्न होगा. लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बशन आर कूल्ड टू द रूम टेम्परेचर. अब होता क्या है कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी फ्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है. और हाइड्रोजन क्या करता है, जब बर्न होता है तो इट अंडरगोज कम्बशन. कम्बशन का मतलब है इट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट. और उस हीट के अंदर वेपर भी होती है. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो स्टीम बनेगी, वेपर बनेगी. तो वो वेपर क्या होती है, जनरली स्कैप होती है, मतलब उड़ती है. ठीक है, तो अगर उस वेपर को अगर हम क्या कर दें, कूल्ड कर दें एट द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर हम उसे कंडेंस कर दें, तो उसमें जितनी हीट क्या होगी, रिलीज होगी, या उसमें भी जितनी हीट मेजर होगी, अगर उस हीट को भी हम मेजर करें किसके साथ, टोटल फ्यूल के साथ. देखो, टोटल फ्यूल का मतलब है जितनी फ्यूल ने एनर्जी दी और जितनी स्केप हुई. अगर उस स्केप एनर्जी को अगर हम क्या करें, इकट्ठे कर दें और उसको मेजर करें, तो उस समय जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, तो मैंने फिर से एक बार समझते हैं. मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ कि हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है. कि जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो क्या होता है, इट अंडरगोज कम्बशन. कम्बशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई 0.1, और इसके अलावा कुछ उसमें से वेपर के फॉर्म में गैसेस निकल जाती है. अगर उन गैसों जो वेपर के फॉर्म में जो गैसेस निकल रही है, अगर उनमें जितनी हीट है, अगर उनको भी हम इकट्ठा कर दें और प्लस जितनी इस फ्यूल ने एनर्जी दी, अगर उन दोनों एनर्जी को हम क्या कर दें, इकट्ठा कर दें, उनकी मेजरमेंट वो इंक्लूड करें, तो हमें मिलेगा हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, दूसरा है लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू. अब ये क्या है, इट इज नेट हीट प्रोड्यूस. यहाँ पर एक शब्द है नेट हीट प्रोड्यूस. यहाँ पर नेट हीट प्रोड्यूस होती है जब यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली एंड प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन आर अलाउड टू स्केप. तो जनरली प्रैक्टिकल कंडीशन में तो ऐसा हो नहीं पाता है कि भाई हम उस हीट को, जो वेपर के फॉर्म, जैसा फ्यूल चल रहा है और फ्यूल से कुछ हीट जो है वो गैसेस के फॉर्म में
एस्केप हो रही है, तो हम प्रैक्टिकल कंडीशन पर तो उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। हम फ्यूल जला रहे हैं, तो फ्यूल जलाने के बाद कुछ हीट तो स्पॉन्टेनियसली क्या करती है, एस्केप होती रहती है। तो अब अगर हम उस हीट को माइनस कर दें, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब, देखो एक लाइन, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर अलाउड टू एस्केप, जो जिसका दहन हो रहा है अगर हम उसको एस्केप होने दें, जो वेपर के फॉर्म में जा रहा है, हॉट गैसेस वगैरह वगैरह, अगर हम उसको जाने दें और उसके बाद जितनी हमारे पास हीट बचेगी उस हीट को हम कहेंगे नेट हीट, ठीक है। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू होगी हमारे पास जितनी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स का मतलब है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो उस समय उससे कुछ गैसेस निकलती हैं और वो गैसेस जो है एस्केप होती रहती है। अब उस समय उनमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, मतलब उन गैसों में स्पेशली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होता है, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और स्टीम के फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होता है, अगर हम उस स्टीम को, जो स्टीम में कन्वर्ट होगा, मान लीजिए हमने ये फ्यूल यहाँ पर बर्न किया, मान लीजिए हमारे पास कोई इसमें फ्यूल रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने बर्न किया, अब इससे जो हीट प्रोड्यूस हुई उसको हमने किसी मेथड से यहाँ पर मेजर किया, ठीक है, मान लीजिए हीट जो है एच है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ गैसेस इससे निकल दी, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा ऑलमोस्ट सभी फ्यूल में हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन की परसेंट में जल के स्टीम बनाएगा। अब इस स्टीम में कितनी एनर्जी होगी, अगर ही इस स्टीम को हम कंडेंस करें, सही है, कंडेंस करें, तो उस समय एक लेटेंट हीट का मतलब ये गैसेस फेज में है, गैसेस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा, तो लिक्विड फेज से गैसेस फेज से लिक्विड फेज में जब ये कन्वर्ट होगा तो उस समय हीट जनरेट होगी, और उस हीट को अगर हम मेजर करते हैं इसमें तो हायर कैलोरिक वैल्यू होती है। तो अगर हम जो यहाँ से स्केप हो रही है, ये वाली कौन सी, ये S2 के फॉर्म में जो स्केप हो रही है यहाँ पे एनर्जी, अगर हम इसको माइनस कर दें, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नेट कैलोरीफिक वैल्यू। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट होती है जब किसी भी सब्सटेंस का फेज ट्रांसफर होता है, फेज ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए लिक्विड से कोई किसमें ट्रांसफर हो रहा है, गैसेस में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और गैसेस से लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है, तो इस पॉइंट एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर हीट जो रिलीज होती है, टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर में चेंज किए हुए जो हीट रिलीज होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं यहाँ पे। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स, यहाँ पर अगर उसे माइनस कर दें ये वाली, तो हमारे पास नेट कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस होगी, ठीक है, यह मिलेगी हमें, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, वी विल कैलकुलेट this calorific value here, okay. So now we will calculate net calorific value, या इसको लोअर कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं LCV, ठीक है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बर्न्ड in the presence of oxygen या burnt with oxygen and forms क्या बनाता है, ये बनाता है, स्टोव बनाता है, स्टीम बनाता है। तो कितना बनाता है ये हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और ये बना रहा है आपके पास स्टोव, ठीक है। तो इसके टू पार्ट हैं, इसके
16 पार्ट है और टोटल 18 पार्ट ये हमारे पास फॉर्म हो रहा है। अगर फिर रेशियो को छोटा करें, 2 से डिवाइड करें, तो इसको 1 पार्ट और मिलकर 8 पार्ट के साथ, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना रहा है 9 पार्ट ऑफ स्टीम। ठीक है, तो लेट H, मान लीजिए हाइड्रोजन, लेट H इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल। ठीक है, H क्या है कि परसेंटेज है जिसकी फ्यूल में परसेंटेज है हाइड्रोजन की। तो टोटल, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली। ठीक है, तो व्हेन फ्यूल इज burnt, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न, ऐसा आप लिख सकते हैं कंप्लीटली। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन फ्यूल इज बर्न, वो दैट विल इक्वल टू व्हाट, H परसेंटेज। हम हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं केवल, क्योंकि वही हमें माइनस करना होगा। तो H परसेंटेज हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जो स्केप हो रही है, तो वो हमारे पास कहते हैं H परसेंट के मतलब H/100। ठीक है, टोटल 9 पार्ट बन रहा है इससे, हाइड्रोजन की कंबशन से, ठीक है, इंटू 9। ठीक है, तो 9H/100 ही होगी। और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे लेटेंट, एक और चीज देखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपर जो होती है वो होती है, आप यहाँ पे स्टीम लिख सकते हैं, वाटर भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना वाटर लिख दीजिए। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर इक्वल टू होता है 587 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास जो है अब टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो आएगी प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर, जो वाटर जो है कंडेंस होगा। ठीक है, जैसे हमने लेटेंट, उस समय जो लेटेंट हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर दैट इक्वल टू, वो होगा आपके पास 9H/100 इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 587 क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर है। ठीक है, क्योंकि जब जो वेपर में कन्वर्ट होगा, अगर हम उसे फेज ट्रांसफर करेंगे लिक्विड फॉर्म में, तो उस समय हीट जो है वो 1 ग्राम से इतनी जनरेट होती है। ठीक है, तो इतने ग्राम से कितनी होगी, वो इतनी होगी। तो टोटल हमारे पास ये हीट जो है, इतनी हीट, ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9H/100 इंटू 587, ये इतनी हीट हमारे पास जो है स्केप होती है। तो अगर हम इस स्केप हीट को हम क्या करते हैं, माइनस कर दें किससे, SCV से, हायर या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से, तो हमारे पास नेट कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास HCV इक्वल टू होगा हायर कैलोरीफिक वैल्यू, या GCV कह सकते हैं आप इसे, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू होगा, सॉरी ये होगा LCV, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू होगा HCV, यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू, माइनस कितनी स्केप होगी, कितनी होगी 9H/100 इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। तो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन ऑफ नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ओके।